दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑडियंस इनसाइट्स के बारे में समझेंगे। ऑडियंस इनसाइट्स एक बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही बढ़िया टूल है जिससे हम लोग ये जज कर सकते हैं कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वर्क करना चाहते हैं, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं अपने एड्स को दिखाने के लिए, वो ऑडियंस कितना एक्टिव है, किन चीज़ों के साथ वो एंगेज करता है, किन टाइप के पेजेस को लाइक करता है। तो एज अ होल पर्सोना को बैलेंस करके बनाते हो तो आपको फाइनली मालूम पड़ता है कि वो कौन से पेजेस है जो इस ऑडियंस को काफ़ी पसंद है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो ऑडियंस करता है, किस एज ग्रुप में वो फॉल करता है, किस तरह का कंटेंट को वो पसंद करता है। तो उसी हिसाब से आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे से कर सकोगे, आप अपने बढ़िया बढ़िया पोस्ट डाल सकोगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ये आइडिया मिलेगा कि जो ब्रांड्स टॉप पे लीड कर रहे हैं इस ऑडियंस के लिए, वो कैसा एड क्रिएटिव यूज़ करते हैं जो इतना सक्सेसफुल हो रहा है इन ब्रांड्स के लिए। तो आप भी इन स्ट्रैटेजीज को अपने एड्स में यूज़ कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। आप यहाँ पे क्लिक करिए और नीचे स्क्रॉल करके ऑडियंस इनसाइट्स, तो हम लोग यहाँ ऑडियंस इनसाइट्स में जाएंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को वो इनसाइट्स मिलेगा अपने ऑडियंस के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है वो ये प्रॉम्प्ट आता है कि एवरीवन ऑन फेसबुक या फिर पीपल कनेक्टेड ऑन योर पेज। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इनसाइट्स का मतलब है कि आप अपने ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स पे झांक सकते हैं, उनका डिटेल, उनका एज, उन कहाँ पे रहते हैं, क्या जेंडर का स्टेट है, उनका इंटरेस्ट क्या है, कितना फ्रिक्वेंटली वो किस चीज़ के साथ इंगेज करते हैं, तो कौन से पेजेस है जो वो लाइक करते हैं, जो आपका ऑडियंस है। हम लोग अपने ऑडियंस को और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, या फिर आप अगर एक ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको अपने ऑडियंस के बारे में और जानना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके पेज में जो लोग कनेक्टेड है वो लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो जानने से आप और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पेज पे यहाँ पे डेमो पेज पे कोई लाइक्स नहीं है और हम लोग जो अपनी यूज़र का डेमोग्राफिक्स है इतने कम लाइक्स में उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे एवरीवन ऑन फेसबुक करते हैं। चूंकि ऑडियंस हमारा नहीं है, ओवरऑल फेसबुक का है, तो हम लोग फिर भी उस ऑडियंस के अंदर झांक सकते हैं, देख सकते हैं उन लोगों के डिटेल्स। चलिए शुरू करता हूँ, आपको मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलूँगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं। जो भी लोकेशन आपके लिए रेलिवेंट है, आपके बिजनेस के लिए रेलिवेंट है, पहले आप उस लोकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करिए। पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले लोकलाइज करते हैं, जिस कैटेगरी में, जिस हायरार्की में ये दिया है उसी में आप उसको करेंगे। सबसे पहले हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको इंडिया कर देता हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है, कोई स्पेसिफिक सिटी है, तो आप वो यहाँ पे एंटर करिए, तो आपको और उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। नेक्स्ट है हमारा एज। सो एज हम लोग यहाँ पे क्या कैटेगरी रखेंगे, क्या रेंज रखेंगे, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट में। अभी यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो मैं 25 से 40 इयर्स के लोगों के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए ये मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट है, जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है, वो प्रोडक्ट इसी रेंज के लिए सबसे अच्छा वर्क करेगा, और यही वो लोग हैं जिनको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपने हेल्थ एंड अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ 25 to 40। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो इंडिया और एज और यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, उसमें 100 to 150 मिलियन लोग इंडिया में रहते हैं, जो मेरे इस फिलहाल के लिए, जो बहुत ही ब्रॉड है यहाँ पे अभी तो, बट इस डेमोग्राफिक पे फिट होता है। सो हम लोग इसको और नैरो डाउन करेंगे, और नैरो डाउन करने के बाद जब हम लोग अपना ऑडियंस बनाएंगे तो हम लोगों को एक अच्छा सा यहाँ पे पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक व्यू मिलेगा कि हम लोग किस तरह से उस ऑडियंस को हम लोग और उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास ये ऑडियंस है, सबसे पहले तो हम लोगों को जानने की ये ज़रूरत है कि 25 to 40 जो ईयर्स ऑफ एज है यहाँ पे, उसमें आप ये देखिए 24% वुमेन और 76% मेन है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये आपको इसमें जानने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो अगर आपका कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है जो ऑब्वियसली मेल
के लिए है, कपड़े हैं जो मेन के लिए हैं, तो फिर आप इस हिसाब से जान सकते हैं कि कितने लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिलेगा कि यहाँ पे कितने लोग, कितने जो परसेंटेज है इस ऑडियंस में से वो मैरिड है, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, तो ये सारे डिटेल यहाँ पे मिलेगा, किस टाइप के जॉब एक्टिविटीज़ वो करते हैं। तो इन सब से आप अपने ऑडियंस को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग और यहाँ पे डालते हैं। सो हमारा प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि डायरेक्टली इंटरेस्ट लोगों का ड्राई फ्रूट पे है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है जो प्रोडक्ट्स हम सर्च करते हैं या जो इंटरेस्ट हम सर्च करते हैं हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, बट हम लोगों को अलग अलग कीवर्ड्स लिख के डिराइव करना पड़ता है कि हम लोगों का वो एक्चुअल इंटरेस्ट क्या होगा जो रिलेटेड है हमारे मेन कीवर्ड से, जो यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो चलिए पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट। देखिए ड्राई फ्रूट यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्राई FR करता हूँ तो भी यहाँ पे नहीं है। तो अभी यहाँ पे ड्राई फ्रूट नहीं है और यहाँ पे हम लोगों को फ्रूट मिल रहा है और यहाँ पे आप देखिए नट हम लोगों को मिल रहा है, बट ये दोनों बहुत डिफरेंट है। जो फ्रूट होता है वो पेरिशेबल आइटम, वो एकदम डिफरेंट है, और ड्राई फ्रूट जो हम लोग लंबे टाइम के लिए अपने पास संभाल के उसको रख सकते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आता है। तो ज़रूरी नहीं है जो लोग फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, बट हम लोगों का जो प्रोडक्ट है हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो लोग फिटनेस के लिए कॉन्शियस होते हैं और जो लोग न्यूट्रिशन के लिए कॉन्शियस होते हैं, उन लोगों का इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो न्यूट्रिशन का देखते हैं। तो ये एक न्यूट्रिएंट है, तो हम लोग सबसे पहले न्यूट्रिएंट के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट किया तो उसी हिसाब से हमारा जो ये स्टैट्स था वो यहाँ पे ऑल्टर हो गया। साथ ही साथ आप यहाँ पे एडवांस में अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ डिटेल देना है नैरो करने के लिए अपने इस डेमोग्राफिक को, तो आप यहाँ पे वो डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है और उसमें रिलेशनशिप स्टेटस मैटर करता है तो आप वो दीजिए कि उनको मैरिड लोगों के लिए प्रोडक्ट है तो आप मैरिड के लिए दीजिए, एजुकेशन उनका क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आप इसको और नैरो डाउन कर सकते हैं। हम लोग एक मोटा मोटी हम लोग एक इसमें कुछ डिटेल्स भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन है, हम लोग एजुकेशन में यूनिवर्सिटी डालते हैं क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 25 से 40 है तो एटलीस्ट उनका यूनिवर्सिटी का डिग्री होगा मोस्ट प्रोबेबली। और सेलेक्ट करने का ये भी बेनिफिट है कि वो ऑडियंस थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड होगा, न्यूट्रिशन हेल्थ इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शियस होगा, तो उससे हम लोगों को और नैरो डाउन करने का यहाँ पे स्कोप रहेगा। सेकंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी है या हम लोगों को स्टडी करनी है वो ये स्टडी करना है कि जब हम लोग यहाँ पे अपना जो डेमोग्राफिक है जब वो फिल करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करके पेज लाइक्स में हम लोगों को क्लिक करना है। इससे हम लोग देखिए क्या स्टडी कर सकते हैं कि जो ये ऑडियंस है हमारी 25 से 40, और चलिए हम लोग यहाँ पे मैरिड भी क्लिक कर लेते हैं। मैरिड, न्यूली वेड्स, यूनिवर्सिटी में जो स्टडी करती है, तो ये सब लोगों को क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद आती है। सो मोस्टली लाइक पेजेस क्या क्या है वो यहाँ पे दिखाया है। जो ऑडियंस है पेज, अब यहाँ पे देखिए एफिनिटी में दिखा रहा है कि द ऑडियंस 2.8 इतना हाई एफिनिटी है, 142x एफिनिटी है, तो इन सब पेजेस को काफ़ी वो पसंद करते हैं। और यहाँ पे टॉप कैटेगरीज में शॉपिंग, रिटेल, कॉस्मेटिक्स ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। तो इनसे आपको क्या डिटेल मिलेगा कि ये जो पेजेस है ये ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या क्रिएटिव डाल रहे हैं जिससे ये पेजेस इस ऑडियंस को इतना पसंद आता है और ये इतना हाईली लाइक्ड पेजेस है। तो आप थोड़ा इनसे भी आइडियाज़ ले सकते हैं अपने ऐड के क्रिएटिव को कैसे बनाना है। आपके जो सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं आप वो किस टाइप का ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे कि आपका जो ये ऑडियंस है उनको ये पसंद आएगा। तो ये डिटेल्स जो है, ये इनसाइट्स जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा कि उन लोगों को टॉप कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें पसंद है। अगर वेबसाइट का है तो उनको क्या है, ब्यूटी सप्लाई रिलेटेड है तो उनको क्या चीज़ें पसंद है। अगर वो पेज लाइक करते हैं तो इन सब पेजेस को लाइक करते हैं। तो आप एक एक सिंगल पेजेस को खोल के देखिए कि उसमें ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो इतना हाईली लाइक्ड पेजेस हैं, और फिर उसी तरह के क्रिएटिव्स, उसी तरह के सोशल मीडिया पोस्ट आप अपने पेज पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन है हमारा लोकेशन।
तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो ऑडियंस है ये कहाँ पे बिलोंग करती है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये ऑडियंस कहाँ कहाँ पे क्या क्या परसेंटेजेस पे बिलोंग करती है। तो अगर आप सिटी के हिसाब से अपना जो टारगेट है वो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से वो आइडिया मिल जाएगा कि मेरा जो ये प्राइमरी ऑडियंस है वो किस सिटी में ज़्यादातर उस टाइप के लोग रहते हैं जो इस कैटेगरी में, इस डेमोग्राफिक के स्टैट में आपका फिट होता है। फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है एक्टिविटी। इसमें क्लिक करते हैं। एक्टिविटी में देखिए आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो कितना फ्रीक्वेंटली इन एक्शंस को लेती है, जैसे पोस्ट को वो कितना फ्रीक्वेंटली शेयर करती है, एड्स पे कितना फ्रीक्वेंटली क्लिक करती है, पेजेस को कितना फ्रीक्वेंटली लाइक करती है। तो इस तरह से आपको नीचे डिवाइसेस का भी आपको डिटेल मिलेगा। तो आपको एक इंसाइट मिलेगा कि हाँ, अगर जो पोस्ट है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली लाइक होता है तो आपका जो पोस्ट होता है, जब आप अपने पेजेस को अपने यूज़र से, अपने ये ग्रुप से, ऑडियंस से आप लाइक करवा लेते हैं तो वो आपके पोस्ट पे इंगेजमेंट करने का चांसेस काफ़ी हाई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी दिखेगा कि कमेंट भी वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर उसका 10 दिया हुआ है। सो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली है। अभी कई बार कैसा होता है, अभी यहाँ पे जैसे 40 to 45,000 लोगों के लिए हम लोगों का जो ये ऑडियंस है ये दिखा रहा है, जो कि मैरिड है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और जो भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था एज और उनका जेंडर ऑल में सिलेक्टेड है। तो ये लोग एड्स पे भी क्लिक करते हैं। कई बार कैसा होता है, आप जो भी ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और आप जो यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह डालते हैं, उससे कई बार जो ऑडियंस आती है वहाँ पे ऐड क्लिक्स ऑलमोस्ट नल होता है। तो अभी अगर आप वहाँ पे ऐड क्लिक्स हुए ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ऑडियंस जो है ये ऑलमोस्ट रिएक्ट नहीं करती है एड्स पे, ये ऑलमोस्ट डेड ऑडियंस है। तो आपको यहाँ पे बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत पुश करना पड़ेगा अपने क्रिएटिव्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए, और मोस्टली वो कन्वर्ट नहीं होंगे और आपका यहाँ पे लॉस होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। सो इसी वजह से आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो आपके जो मेन पर्पस है, अगर आप अपने जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आया था कि हम लोग एवरीवन ऑन फेसबुक करना चाहते हैं, अपने पेजेस पे करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप पेजेस पे कर रहे हैं तो उनका लाइक कैसा है, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कैसा एक्टिविटी यहाँ पे किया है 30 डेज का। सो आपको ये सब डिटेल यहाँ से मिल जाता है। ये डिटेल एक और रीज़न की वजह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डिटेल के बगैर अगर आप क्रिएट करते हैं अपना ऑडियंस डायरेक्टली ऐड प्लेटफॉर्म से और डायरेक्टली आप उसको ऐड को रन कर देते हैं, तो आपके ऑडियंस के बारे में बिना मालूम कि अगर आप करेंगे एक अच्छा रिटर्न आने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन आप इधर से अगर करेंगे और आप अपने ऑडियंस के बारे में जान लेंगे, जानने का मतलब है कि आपने जो भी सेलेक्ट किया है, जो आप एड्स पोर्टल पे सेलेक्ट करते हैं वही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, और फिर आप देखिए कि वो ऑडियंस का क्या स्टैट्स है, एक ओवरऑल एक जो सबसे बड़ा मास ऑडियंस है आपके उसमें ग्रुप, वो किन चीज़ों को लाइक करता है। फिर जानने की कोशिश करिए वो क्यों लाइक करता है, और उन्हीं चीज़ों को अपने पेज पे, अपने पोस्ट पे, अपने ऐड क्रिएटिव्स पे अप्लाई करिए। तो दोस्तों इस ऑडियंस इंसाइट्स को यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा टूल है। बहुत सारे आपको इसमें से इंसाइट्स मिलेगा, जिससे आपका जो ROI है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। आपको एक मैं फाइनल चीज़ बता दूं कि जब भी आप ऑडियंस यहाँ से बनाते हैं और आपको लगता है कि ये एक एप्ट ऑडियंस है, तो और उस पर आप बाद में फ्यूचर में आप उस पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहेंगे, तो मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पे क्लिक करके सेव, और यहाँ पे ऑडियंस का नाम देके उसको सेव रखिए, ताकि बाद में जब आप एड्स मैनेजर में जाएं तो आप इसी ऑडियंस को रीयूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।